जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान शंकर पार्वती को संसार ने नहीं बख्शा तो आप हम लोग किस खेत की मूली हैं? कहां उम्मीद करते हो कि लोग हमारी तारीफ करेंगे? ये मायावी संसार है। इसी देह में, इसी संसार में हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। वास्तव में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वास्तव में भगवत प्रेम साधना से नहीं मिलता है। साधना से भगवत प्रेम नहीं मिलता। साधना से तो मन एकाग्र होता है। ये तो उसी को मिलता है जिसे भगवान का कोई प्रेमी भगवत कृपा प्राप्त संत मिल जाए। मोक्ष साधना से मिल सकता है, सब नोट करो। आप ज्ञानी बन सकते हो, मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, मुक्त हो सकते हो। भगवत कृपा, भगवत प्रेम नहीं मिल सकता जब तक कोई प्रेमी भगवत कृपा प्राप्त संत ना मिल जाए। महाप्रभु के जीवन में ये बात भली भांति प्रमाणित हो जाती है। एक भक्त थे, ध्यान से सुनिएगा। वे बेचारे सबको प्रेम में विभोर होते देखते, पर उनको प्रेम नहीं होता। सबको देखते प्रेम में विभोर होते हुए, रोते हुए देखते, पर उनको प्रेम नहीं होता। एक दिन वे महाप्रभु के चरण पकड़कर, चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहा हूं, चरण पकड़कर रोने लगे। महाप्रभु ने कहा, अच्छा कल गंगा स्नान करके आना। कल हुआ, वो गंगा स्नान करके आए। प्रभु ने उन्हें छू दिया। उसी क्षण वो प्रेमावेश से मूर्छित होकर गिर पड़े। ये गंगा स्नान क्या होता है? मन का शुद्धिकरण करके आना, मन से सबको मेरे सामने आना तो निकाल कर आना। आप और हम लोग सोच लें, हम संत के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, संसार निकाल के भगवान के पास जाते हैं? ना ना, हम तो पूरा कब्रिस्तान लेकर के अंदर जब जाते हैं, उन्हीं के लिए तो मांगने जाते हैं। अब आप सोचिएगा भगवत कृपा हो कहां पर? कभी खाली होकर के गए हम किसी संत के पास? आप अपने आप से सोच के देख लीजिएगा। 1 घंटा भी हम लोग खाली होकर के सत्संग नहीं सुन पाते। उस समय भी मन में उधेड़ बुन चलती रहती है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये, और करते भी रहते हैं। वो खाली करके गया, गुरु ने उन्हें छू दिया।
उसी क्षण प्रेमावेश से मूर्छित होकर गिर पड़ा। सचमुच प्रेम इतनी विलक्षण वस्तु है, जहां कहीं भी वो प्रकट होता है वहां प्राय ऐसा ही एकाएक प्रकट होता है। बस श्रद्धा होनी चाहिए। अब आप और हम लोग कितना भी कहें कि कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी, कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी, आप आ रहे हो तो कुछ दिल से आइए, मन साफ करके आइए। पद्म पुराण में एक कथा आती है, ध्यान से सुनिएगा। एक राजकुमार था, उसके मन में आया कैसे भजन होता है, श्याम सुंदर का प्रेम क्या वस्तु है, किससे जाकर पूछूं, ये राजकुमार के मन में आया। कौन बताए, इसी चिंता में वह सो गया। उसके घर में एक ठाकुर जी का अर्चा विग्रह था। उन्हीं के विग्रह के संबंध में स्वप्न प्रारंभ कर दिया हो गया। स्वप्न में उसने देखा ये विग्रह राधा कृष्ण के रूप में बदल गया। वहां उसे साक्षात राधा कृष्ण दिखने लगे, सखियां भी दिखने लगी। फिर कृष्ण ने अपनी बाईं ओर बैठी हुई एक सखी से कहा, प्रिय इसे अपने समान बना लो। वो गोपी आज्ञा पाकर आई, राजकुमार के पास खड़ी हो गई तथा अभेद भाव से राजकुमार का चिंतन करने लगी। राजकुमार ने देखा एक क्षण में ही उसके सारे अंग बदल गए। उसके हाथ पैर, सिर, मुंह, नाक सब बदल गए और वह एक अत्यंत सुंदर गोपी बन गया। हम रास में जाना चाहते हैं, रस पीना चाहते हैं, लेकिन गोपी नहीं बनना चाहते। भगवान शंकर को भी गोपी बनना पड़ा। क्या देख रहा है, अंदर अत्यंत सुंदर गोपी बन गया। उसके बाद उस गोपी ने उसे एक वीणा दे दी। जिस गोपी ने आके उसको छुआ, उसने एक वीणा दे दी, ये लो श्याम सुंदर को भजन सुनाओ। अब वो राजकुमार भजन सुनाना आरंभ किया। भजन सुनाने पर श्याम सुंदर ने प्रसन्न होकर उसका आलिंगन किया, उसे हृदय से लगा लिया। इसी समय राजकुमार की नींद खुल गई। राजकुमार रोने लगा, निरंतर 1 महीना रोता रहा। फिर उसने घर छोड़ दिया, वन में जाकर कई कल्पों तक एक मंत्र का जाप, युगल सरकार का ध्यान करता रहा। तब उसे सचमुच गोपी का देह प्राप्त हुआ और उसे भजन सुनाने का वही सेवा मिली। आप सोचिए, और आप और हम लोग शरीर सजाकर, शरीर श्रृंगार करके मंदिर में संतों के पास जाकर के मन नहीं सुंदर करते। नारद जी को जब दर्शन हुआ तब एक सखी ने सब सखियों का परिचय दिया कि पूर्व जन्म में ये अमुक ऋषि थे, ये अमुक इन्होंने ये मंत्र जपा था, ये ध्यान किया था। उसी प्रसंग में नारद जी को उस सखी ने बताया कि जिस सखी के हाथ में वीणा देकर वो पहले जन्म में राजकुमार रह चुकी है। ये पद्म पुराण की कथा सुना रहा हूं। प्रेम कई कल्पों की साधना के बाद कभी किसी बड़भागी को मिलता है।
ये आप और हम लोगों को जो सत्संग मिल रहा है ना, ये आपके इसी जन्म की पुण्य की कमाई नहीं है। वरना आप सोच के देख लो, आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितनों को मिल रहा है, या आपके आसपास कितने लोग हैं, और हमने उसके लिए क्या प्रयत्न किया है। ये भगवान की कृपा है, हमारी पूर्व जन्मों की कमाई थी, भगवान हमको दे रहा है। प्रेम कल्पों की साधना के बाद कभी किसी बड़भागी को मिलता है, पर जब ये प्रेम मिलने का उपक्रम होता है तब एकाएक होता है। इसके लिए कोई साधना है, प्रेम मिलन ही जाएगा, मिल ही जाएगा, बस यही एक साधना है। ये कहना नहीं बनता, सच्चे प्रेमियों या संतों का संग अमोघ होता है, अमोघ होता है। ये किसी भगवान की, आप लोगों की अपनी पुरानी साधना का ही फल है। आप और हम लोग सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। देखिए, बीच में बोल रहा हूं, किसी भी भक्ता को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखिएगा। एक आश्चर्य की बात सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आप लोगों से कह दूं, आप संसार के सबसे बड़े मूर्ख को ले आइए, मान लीजिए आप लाए, और उसे एक सप्ताह तक कोठरी में बंद रख दिया जाए, खाना ना दिया जाए, पानी ना दिया जाए, और एक सप्ताह के बाद कितना भी भूखा होगा ये आप नहीं सोच सकते। ऐसे भूखे घोर मूर्ख को 7 दिन बाद सोने के थाल में आदर के साथ अनेक मेवा मिष्ठान दिए जाएं, वो कितना खुश होगा। और उसी समय कोई उसका अपना रिश्तेदार, सगा संबंधी, विश्वास पात्र, उसे आप रुपया दे करके उससे उस मूर्ख के कान में इतना कहलवा दीजिए, इस खाने में विष मिला हुआ है, इसे मत खाना। आप सोचिएगा, एक सप्ताह का भूखा हुआ व्यक्ति भी ये सुनने मात्र से इसमें जहर है नहीं खाएगा। आप उससे पूछिए तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, वो कहेगा इसमें विष मिला हुआ है, हमें मरना नहीं है। फिर पूछिए तुमने क्या कभी विष का अनुभव किया है, वो कहेगा नहीं। ये भी कोई प्रश्न है? यदि विष का अनुभव किया होता तो मर गए होते। फिर पूछिएगा तुमने विष नामक वस्तु को कभी देखा है, वो कहेगा नहीं, मैं क्यों देखूं, जिसे आत्महत्या करनी हो वो देखे। अब आप पूछिएगा क्या आपने इस खाने में किसी को विष मिलाते हुए देखा है, वो कहेगा नहीं, मैंने तो नहीं देखा, पर मेरा सगा संबंधी कह रहा था। हम सब लोग इतने समझदार हैं, यानी संत महात्मा हमें समझा रहे हैं, इस देह में हरि मिलत है। भगवान कह रहे हैं कि तू अपना मन मुझे दे दे, लेकिन हमें विष नजर नहीं आ रहा। अब विचार कीजिए, जब 7 दिन का भूखा मूर्ख विष के अनुभव के बिना, विष को ना देखते हुए भी विश्वास कर लेता है और हजारों लाखों रुपए दो, वो खाना नहीं खाएगा। किंतु हम लोग संसार के विषय विष का अनुभव करते हुए, देखते पहचानते हुए भी बुद्धिमान कहलाने का प्रयत्न करते हैं, उससे विरक्त नहीं होते। हम विरक्त नहीं होते। अष्टावक्र गीता के अंदर यही बताया गया है कि रात का सपना, दिन का सपना, दोनों सपने ही हैं, लेकिन कोई नहीं मानना चाहता।
क्यों? अभी तो जिंदगी का सपना चल रहा है, अभी कैसे मान लें? हम इस संसार रूपी विष से विरक्त नहीं होना चाहते। अब आप लोग सोच कर लीजिए, हम कितने समझदार हैं, अपने आप पर हमें सोचना चाहिए। हमें संसार के स्वरूप पर फिर ध्यान दो, संसार के स्वरूप पर, माया के स्वरूप पर गंभीरता पूर्वक विचार करना है। ये कोई ग्रंथ की बात नहीं है, दैनिक अनुभव की बातें हैं, जिसे स्वीकार करने में किसी को संकोच नहीं होगा। ये कहना बड़ा आसान है, झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। और हम सब लोग, देखिए कमाल की चीज है, गा भी रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। हम सबका एक ही तो हाल है। लोग बड़े दावे से कह रहे हैं संसार मिथ्या है, इसमें सुख नहीं है, अब फिर भी संसार की ही और तेजी से भागे जा रहे हैं, तेजी से भागे जा रहे हैं। इसका राज कल खोलूंगा आपके सामने कि क्या कारण है, अंधे कुएं में हम लोग कैसे भागे चले जा रहे हैं। हमने आपसे प्रश्न किया था, सब लोग सोचिएगा, अगर भगवान से आपसे एक प्रश्न करें, एक वस्तु तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हारा एक वादा पूरा कर सकता हूं। दो चीज नहीं, एक। आप क्या मांगेंगे? कल सोच के बताइएगा। एक धारणा मन में धारो, वो एक क्या है? जीवन, ज्ञान, भाव और क्रिया। ध्यान से सुनो, जीवन, ज्ञान, भाव और क्रिया, इन तीनों से मिला हुआ है। हमारे द्वारा इन तीनों का सदुपयोग होना चाहिए। ज्ञान शक्ति, क्या मतलब? ये अनुभव करें, मेरा नाशवान दुख, रोग, भय, अभाव के प्रतिरूप इस शरीर से कोई संबंध नहीं है। ये है असली ज्ञान, ये ज्ञान शक्ति है। अनुभव करें, मेरा नाशवान दुख, रोग, भय, अभाव के प्रतिरूप इस शरीर से कोई संबंध नहीं है। मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं है, मेरा प्रभु से अखंड नित्य विनाशी से ही संबंध है, और वो ही मेरे व्यक्तित्व हैं। ऐसे कैसे मान लें? इस देह का एक उपयोग, इस देह में हरि मिलत है, बस। ये देह मिला है संसार की सेवा के लिए। और ध्यान से सुनिएगा, ये तो एक ज्ञान शक्ति। और भाव शक्ति से ये धारण हो कि प्रभु पूर्ण काम है, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और सबके सुहृदय हैं, सबके हृदय में बैठे हैं, और वो मेरे हैं और मुझसे एकम एक हैं। अतः मैं किसी के दुख का हेतु कभी न हूं, मैं किसी के दुख का कारण कभी ना बनूं। मैंने कहा ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। अब क्रिया शक्ति क्या होनी चाहिए? भले ही संसार रूप प्रभु की सेवा में लग जाए, किंतु ये सावधानी, जागृति बनी रहे, जिनकी भी सेवा मुझसे हो रही है, ध्यान दो,
वो पूर्ण रूप प्रभु ही हैं, माता भी भगवान है, पिता भी भगवान है। ये प्रभु की मुझ पर पूर्ण कृपा है। ये गोपियों के पास थी, उन्होंने, भगवान ने मुझे सेवा का अवसर दिया है। इसीलिए मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूं, जहां रहते हो, जिनके साथ रहते हो, वही तो भगवान का परिवार है। निश्चय ही अगर आप भगवान का परिवार मान के उनकी सेवा करते हो तो सुनिश्चित मानो कल्याण हो जाएगा। आप शरीर के साथ संबंध मान के जो सेवा करते हो वहीं पर भटक जाते हो। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, यदि हमारी आंखें प्रभु को भिखारी रूप में ठीक देखती रहें तो हमारे आत्यंतरिक आंतर भाव को अपनत्व में भी कहीं कोई तिल भर भी अंतर नहीं आएगा। सब में भगवान है। भिखारी के रूप में भी परमात्मा है, राजा के रूप में भी परमात्मा है, माता के रूप में भी परमात्मा है, आपके घर में काम करने वाली सेविकाओं के रूप में भी परमात्मा है। ये 84 लाख शरीर भगवान स्वयं बने, यही तो भगवान के रूप हैं। इसीलिए भगवान ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। कोई भी भाव बना लीजिए जो आपको प्रिय लगे, मन से बनाइए, मूर्तियों का ध्यान करने से नहीं, अपने मन से बनाइए भगवान का रूप ध्यान। आज सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं, और जो मैंने कहा, संसार की ओर तेजी से जो भागे जा रहे हैं, इसका गंभीरता पूर्वक हमें विचार करना होगा। उसकी चर्चा कल करेंगे। अब हमें लगता है बाई जी भजन सुनाना चाहती हैं। सुनाइए बाई जी। भैया जी, एक बहुत पहले आपने भजन भेजा था, प्रीति करी काहू सुख न लयो, ये गा सकती हो? क्यों नहीं गा सकती। प्रीति करे काहू सुख न लयो, प्रीति करी काहू सुख न लयो, काहू सुख न लयो, प्रीति पतंग करी दीपक सो, प्रीति पतंग करी दीपक सो, आपे प्राण दयो, प्रीति करी काहू सुख न लयो, प्रीति करी काहू सुख न लयो, अली सुत प्रीति करी जल सुत सो, अली सुत प्रीति करी जल सुत सो, संपत्ति हाथ गयो, प्रीति करी काहू सुख न लयो, प्रीति करी काहू सुख न लयो, सारंग प्रीति करी जो नाद सो, सारंग प्रीति करी
सन्मुख बान सयो प्रीति करी काहू सुख न लयो प्रीति करी काहू सुख न लयो हम जो प्रीति करी माधव सो हम जो प्रीति करी माधव सो चलत न कछु कयो प्रीति करी काहू सुख न लयो प्रीति करी काहू सुख न लयो सूरदास प्रभु बिनु दुख दूनो सूरदास प्रभु बिनु दुख दूनो नैननी नीर भयो प्रीति करी काहू सुख न लयो प्रीति करी काहू सुख न लयो प्रीति करी काहू सुख न लयो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सब